Friends, today in this video we'll study about GPCR that regulate nucleotide gated ion channels. So अगर आपको पता है जी प्रोटीन जो होता है एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। उस रिसेप्टर से एक ट्राइमेरिक जी प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक है। और ये जो जी प्रोटीन होता है ना, ये अलग अलग टाइप का होता है। अगर आपको पता हो, इफ़ यू हैव स्टडीड G0, G0, GQ, ठीक है। तो आज हम ये वाला GT, ठीक है, ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ठीक है, वेन एवर दिस सिग्नलिंग हैपन्स, सो उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है। तो ये जो GT प्रोटीन है, ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन, ये हमारे आईज में देखा गया है, रेटिना में, ठीक है। और ये विजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो GT है बेसिकली ये आयन चैनल्स को रेगुलेट करता है, वो भी न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स, वो चैनल्स जो कि न्यूक्लियोटाइड के बाइंड होने पे ओपन या क्लोज होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो यूज़ हुआ है वो है CGMP, ठीक है, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। आपने CAMP पढ़ा होगा बहुत बार, बट यहाँ पे जो यूज़ होगा वो CGMP यूज़ होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रोडोप्सिन सिग्नलिंग पढ़ेंगे बेसिकली। सो या विजन्स जो होता है, जो यहाँ पे विजन जो होता है ना, ये इसी GT प्रोटीन की वजह से होता है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे इसका सिग्नलिंग कंपोनेंट कि ये सिग्नलिंग में क्या क्या यूज़ होता है। तो रोडोप्सिन जो है यहाँ पे बेसिकली रिसेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर आपने जी प्रोटीन, ये GPCR का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये रिसेप्टर है आपका, ऐसे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पे आपके जी प्रोटीन बाइंड होते हैं। तो इस सिग्नलिंग में ये जो रिसेप्टर है इसे हम रोडोप्सिन कहेंगे, ठीक है। और इससे जो बाइंड है जी प्रोटीन उसको ट्रांसड्यूसिन कहेंगे, GT। सो क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। रोडोप्सिन जो होता है ये एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। ये जो होता है रेटिना में जो होता है, आपके जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल में एक डिस्क सेल होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाए तो सी दीज, ये बड़ा सा रॉड सेल है। इस रॉड सेल में बहुत सारे एक फ्लैटन डिस्क सेल होते हैं। ये जो है ये डिस्क सेल है। इस डिस्क सेल की मेम्ब्रेन पे सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये रोडोप्सिन है, ये ट्रांसड्यूसिन है, और एक और इफेक्टर मॉलिक्यूल हम अभी देखेंगे, फाइन। तो रोडोप्सिन समझ आ गया, ये एक रिसेप्टर है जो कि डिस्क सेल पे प्रेजेंट होता है। ये रोडोप्सिन दो पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज ऑप्सिन। ऑप्सिन इज अ प्रोटीन कंपोनेंट एंड अनदर वन इज अ पिगमेंट, ठीक है, जो कि 11 सिस रेटिनल फॉर्म में होता है, विच इज़ अ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, और ये कोवैलेंटली बाउंड होता है ऑप्सिन से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रोडोप्सिन. Now coming to the transducin protein or the G protein which is used in this signaling. तो GT is a transducin प्रोटीन, ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है, वही सेम अल्फ़ा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स आर देयर, ठीक है। ये भी रॉड सेल्स में होता है। नाउ कमिंग टू कि जब इस सिग्नलिंग में जब लिगेंड आके बाइंड करता है और फिर GT प्रोटीन एक्टिवेट होता है, तो कौन से इफेक्टर मॉलिक्यूल को वो एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल हैं वो CGMP हैं, ठीक है, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टरेज, ठीक है। CGMP PDE लिखा हुआ होता है अक्सर एग्जाम में। तो ये पूरा एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है, ये एक्टिवेट होता है। तो इसका काम क्या है, जब भी ये CGMP PDE जो है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जब भी ये एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, साइक्लिक CGMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर देगा। रिमेंबर, जो साइक्लिक फॉर्म है वो एक्टिव होता है, यही चैनल से जाके बाइंड करता है आयन चैनल से, और चैनल्स ओपन होते हैं। लेकिन जैसे ही ये 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वो इनएक्टिव होगा। या 5 प्राइम AMP वगैरह में भी अगर कन्वर्ट हो गया CMP, तो वो भी इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सिग्नलिंग को, इस सिग्नलिंग से आयन चैनल क्लोज होते हैं। जब भी ये सिग्नलिंग चलेगी आयन चैनल क्लोज होंगे। ये आप मतलब
माइंड में रखिएगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे ही ये लाइट पड़ी, आपके रॉड सेल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये रोडोप्सिन एक्टिवेट होगा, ठीक है। रोडोप्सिन एक्टिवेट होने के बाद ये जी प्रोटीन जो कि ट्रांसड्यूसिन है, ये एक्टिवेट होगा। और जब भी जीपीसीआर में जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो उसके अल्फ़ा सब यूनिट में से जो जीडीपी है वो रिप्लेस होकर जीटीपी आ जाता है। जीटीपी फॉर्म में ये एक्टिव होते हैं एंड जीडीपी फॉर्म में ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्टिव हुआ, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन जो कि पीडीई है, फॉस्फोडाइस्टरेजेस, उसको एक्टिवेट करेगा। पीडीई क्या करेगा, सीजीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये जाके चैनल्स को क्लोज कर देंगे, जो कि सीजीएमपी डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स होते हैं, जो इसके बाइंड होने से खुलते थे। नाउ अब ये 5 प्राइम जीएमपी इस पर बाइंड नहीं होगा तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और फिर उसका फर्दर हम इफेक्ट देखेंगे। तो अब हम पूरी सिग्नलिंग को समझते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे ही लाइट पड़ी, ठीक है, वेन एवर लाइट इज़ देयर, लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसमें एक चेंज होगा, इसके जो पिगमेंट पार्ट है उसमें चेंज होगा। वो 11 सिस रेटिनल फॉर्म जो है ना, वो ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक आइसोमर है, ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ट्रांस फॉर्म को कभी कभी हम मेटारोडोप्सिन 2 भी कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है मेटारोडोप्सिन 2 या ट्रांस रेटिनल कंपोनेंट, ये क्या करेगा, जीटी प्रोटीन जो ट्रांसड्यूसिन है इससे इंटरेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो ट्रांसड्यूसिन में जो जीडीपी है वो रिप्लेस होके जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि ये जो नाउ दिस ट्रांसड्यूसिन जो कि जीटीपी फॉर्म में एक्टिव फॉर्म है, ये क्या करेगा, ये सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है, किसको, फॉस्फोडाइस्टरेजेस, ठीक है, पीडीई को सिग्नल सेंड करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये सीजीएमपी 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सीजीएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। एंड रिमेंबर, सोडियम चैनल की वजह से जो होता है, ओके, सोडियम चैनल क्लोज हुए तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, सेल के अंदर इनफ्लक्स नहीं होगा, और सोडियम चैनल की वजह से क्या होता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जब सोडियम अंदर नहीं आएगा, सेल के एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, तो फिर मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब हम कहते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल के अंदर नेगेटिव है, सेल के बाहर पॉजिटिव है, ठीक है। जब हम कहते हैं डीपोलराइज्ड, ठीक है, या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर अब पॉजिटिव आयन आ गए हैं, ठीक है। तो सेल अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीपोलराइज है। जब हम कहते हैं हाइपर पोलराइज का मतलब होता है कि सेल ऑलरेडी पोलराइज कंडीशन में नेगेटिव था, अब और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है, और बाहर तो पॉजिटिव है, तो ये हाइपर पोलराइज कंडीशन होती है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते किस वजह से हैं, मतलब ये चार्ज डिफरेंस, बाहर हमेशा जब सोडियम आयन ज़्यादा होता है तो ये पॉजिटिव देगा, अंदर जो होते हैं आपके क्लोराइड आयन होते हैं, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है, कम होता है। लेकिन जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू होंगे तो आपका अंदर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर एनायन चैनल खुल गया, मतलब क्लोराइड का चैनल खुल गया, क्लोराइड ज़्यादा अंदर आना शुरू हुआ तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली आपका, कि जो सोडियम अंदर अब नहीं आ रहे हैं, मेम्ब्रेन ऑलरेडी नेगेटिव था, अब और ज़्यादा इनसाइड द सेल इट विल बी नेगेटिव, तो हाइपर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो गई, नो एक्शन पोटेंशियल। तो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जब भी ये सिग्नलिंग चलती है, अगर आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा तो कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये विजन वगैरह के लिए, ठीक है, इस सिग्नलिंग में ये रिलीज़ होता था। लेकिन जैसे ही ये चैनल क्लोज हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा, मतलब इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा,
ठीक है। सो और अगर ये चैनल ओपन होता है तो फिर डार्क कंडीशन में ये चैनल ओपन होता है, ग्लूटामेट ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग पूरी थी, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। इस पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 जून का है। तो देखिए आप जस्ट सीक्वेंस आपको देखना है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटो ट्रांजैक्शन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन टू रेटिना। तो सबसे पहला क्या होता है, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन, डिक्रीज, नहीं ये उल्टा हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, ये तो सबसे लास्ट में होता है आपका। ठीक है, फिर डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर सीजीएमपी, ठीक है, एक्टिव ट्रांसड्यूसिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब इधर उधर लिखा है। अगर आप थर्ड देखेंगे ऑप्शन तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंज इन रोडोप्सिन। ठीक है, हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि सबसे पहले रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बोल रहा है, पहला ये हुआ है स्ट्रक्चरल चेंज इन रोडोप्सिन, देन एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन, नेक्स्ट हाँ आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, फिर डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर सीजीएमपी, ये भी सही है, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस लगाना था आपको, किस ऑर्डर में कौन सी रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ कि अब जब ये सिग्नलिंग चल रही है तो इसको एक टाइम पे टर्मिनेट भी करना होता है, स्टॉप करना होता है। तो जीपीसीआर, जी प्रोटीन की जितनी भी सिग्नलिंग है उसका एक कॉमन मैकेनिज़्म है उसको टर्मिनेट करने का, बस प्रोटीन्स के नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि जो रोडोप्सिन रिसेप्टर है आप उसको डिसेंसिटाइज कर दीजिए, मतलब वो अपने सिग्नल को परसीव ना कर सके, ना ले सके। तो कैसे आप उसको डिसेंसिटाइज करेंगे कि सबसे पहले जो उस व्हाट टू से, हाँ, उसका जो रिसेप्टर का जो ऑप्शन पार्ट है ना उसका फॉस्फोराइलेशन करवा दीजिए आप रोडोप्सिन काइनेज से। सो अगर इसको इफ आई ड्रॉ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ, ये आपका रिसेप्टर है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन करवा दीजिए। ठीक है, इस रिसेप्टर का विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन रोडोप्सिन काइनेज। ठीक है, इसको सीरीन, ये सीरीन काइनेज है, मतलब इस रिसेप्टर के सीरीन पोजीशन पे ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर से अब एक प्रोटीन आएगा जिसको बोलते हैं बीटा एरेस्टीन। ठीक है, ये बीटा एरेस्टीन आके बाइंड करेगा, जैसे ही बीटा एरेस्टीन बाइंड करेगा ना, अब इस रिसेप्टर का हाइपर फॉस्फोराइलेशन होगा और ज़्यादा फॉस्फोराइलेट करेगा ये। ठीक है, अब जितना ज़्यादा ये फॉस्फोराइलेशन होगा उसके बाद क्या होगा ना, इस रिसेप्टर को अब एंडोसाइटोस कर लिया जाएगा, ये रिसेप्टर अब अंदर की तरफ ले लिया जाएगा, मतलब ये मेम्ब्रेन पे नहीं होगा, ये एनगल्फ कर लिया जाएगा वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है, और बाद में रिसाइकल करके दोबारा मेम्ब्रेन पे ले आया जाएगा। ठीक है, तो जब रिसेप्टर ही नहीं प्रेजेंट होगा यहाँ पे तो सिग्नल जाएगा ही नहीं अंदर। तो ये एक तरीका है कि आप इस सिग्नलिंग को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप इस जी प्रोटीन को इनएक्टिव कर दीजिए। ठीक है, डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो कैसे होता है, ये जी प्रोटीन एक्टिव किस कंडीशन में होता है, जैसे ये जी प्रोटीन है, इसका जो अल्फ़ा सब यूनिट है, मतलब ये रिसेप्टर है, इसके यहाँ पे 3 सब यूनिट्स होते हैं ना, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा में जीटीपी बाउंड था जब, तभी ये एक्टिव था, तो आप इसका जीटीपी हटा के जीडीपी लगवा दीजिए तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि एक प्रोटीन होता है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, आरजीएस प्रोटीन होता है। ठीक है, ये एक जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। ये क्या करता है, इस एक्टिव ट्रांसड्यूसिन से जो कि जीटीपी फॉर्म में है उससे बाइंड करता है और इसके जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है। ये जो जीटीपी का एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो अपने आप ये जीडीपी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है और उसको इनएक्टिव स्टेट में ले आ देता है। तो ये 2 तरीके थे, एक तो आपने रिसेप्टर को इनएक्टिव किया, दूसरा आपने जी प्रोटीन को इनएक्टिव किया, डीएक्टिवेट किया। थर्ड कंडीशन है, ये एक अपने आप फीडबैक लूप चलती है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, लेट मी शो यू द डायग्राम।
देखिए, ये सोडियम चैनल जो है ना, ये कैल्शियम के का भी चैनल है। जब भी ये खुलता है ना, तो इससे कैल्शियम भी एंटर होता था। तो जब ये बंद हुआ तो सोडियम की तो क्वांटिटी लेस हुई, कैल्शियम भी बहुत लो अमाउंट में हो गया। तो जैसे ही कैल्शियम लो अमाउंट में होगा ना, तो एक एंजाइम होता है ग्वानालाइल साइक्लेज, वो एक्टिव हो जाएगा। और ग्वानालाइल साइक्लेज एक्टिव होगा तो वो सीजीएमपी बनाना शुरू कर देगा अपने आप, फिर सीजीएमपी का लेवल हाई हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि सोडियम चैनल जो क्लोज हुआ है इन रिस्पॉन्स टू लाइट आर ऑल्सो परमिएबल टू कैल्शियम चैनल, ठीक है। सो दैट व्हेन दे आर क्लोज, ठीक है, जैसे ही वो क्लोज होंगे तो कैल्शियम आयन का भी इन्फ्लक्स जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन डिक्रीज हुआ, ठीक है। अगर आप ये ऐसे देख लीजिए, लो सीजीएमपी था, सोडियम चैनल क्लोज हुआ, कैल्शियम का भी कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, इसकी वजह से ग्वानालाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया। ये जैसे ही एक्टिवेट हुआ, आपका जो है जीटीपी से सीजीएमपी बनना शुरू हो गया और इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप हाई हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में जो है एक फीडबैक लूप मैकेनिज्म है। तो ये 3 तरीके थे जिससे हम रोडोप्सिन सिग्नलिंग को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।